नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक है कि जिसमें बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठ रही है। हम उसको ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर हम पहले देखें तो ऐसा स्टॉक कौन सा है कि हमें बाइंग करना चाहिए। देखिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी भाई बहुत बड़ी है, अगर कोई उसको ख़रीदेगा भी तो वो कंपनी बहुत ज़बरदस्त चलेगी। या अगर नहीं ख़रीदेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उसमें। चलिए, आज हम बात करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप देखिए सेंसेक्स वगैरह, ये हम बात कर रहे हैं शनिवार को, और ये मार्केट है शुक्रवार को ओपन है। और देखिए, हमने जो फ़िल्टर लगाया है वो है बीएससी के मिड कैप पे। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। जो है वैल्यू, वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उठ रही है। ये है पहला स्टॉक, वोडाफोन आइडिया। इसी स्टॉक के ऊपर मैं बात कर रहा था कि एक बहुत ही अच्छे रेंज पे आया है। तो ऐसा नहीं कि 1-2 लाख रुपए लगा दूँ या इतना लगा दूँ उतना लगा दूँ। भाई, ऐसा नहीं करने का। हमेशा कभी भी किसी भी स्टॉक में आपको अगर लगाना हो, देखिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगाना भी हो तो अपने पोर्टफोलियो का 5% ही यहाँ पे इन्वेस्ट करें। मतलब आप समझ लीजिए कि आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आपको केवल मात्र 5,000 रुपये ही लगाने हैं। वो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको बस खाली कितना लगाना है, 5,000 रुपये लगाना है मात्र। वो भी किसको, वो भी एक ही बार में नहीं, 5,000 धीरे 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 करके। मतलब आप 5,000 को 10 से 20 बार लगा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि भाई मैं आज ख़रीद लिया, कल ख़रीद लिया, परसों ख़रीद, ऐसे नहीं। आप वीकली वाइज ख़रीदिए, मंथली वाइज ख़रीदिए। इस तरीके से आप ख़रीद के केवल 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कि ये एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। देखिए क्या होता है ना, कि अगर मान लीजिए आप 6 रुपये 67 पैसे पे आप उठाएं, आपको 5,000 का माल ख़रीदना है, आपने 500 को उठा लिया, 500 को उठा लिया। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये थोड़ा और करेक्शन में आएगा तो फिर आप और उठा लेंगे, थोड़ा और करेक्शन में आएगा तो और उठा लेंगे, या थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा तो और आप उठा लेंगे। मतलब आप 7 रुपये 8 रुपये के रेंज तक आप बाइंग कर सकते हैं। मतलब 8 रुपये लास्ट से लास्ट, 8 रुपये, इससे ऊपर आप बाइंग नहीं करिएगा कभी भी। और आप ज़्यादा देखिए कि ये जितना नीचे आपको मिले उतना ही धीरे धीरे करके बाइंग करते जाइएगा। तो आपका क्या है, प्राइस एवरेज हो जाएगा, और उसमें क्या होगा कि लॉस होने के चांसेस कम भी रहेंगे। और ये कभी कभी 8 से 9 रुपये 10 रुपये तक आराम से जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप पूरा पैसा डाल दो। ऐसा ऐसा कभी भी गलती नहीं करने का कि मेरा इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। ये गलती, वो फिर ज़ीरो हो जाएगा पैसा। अब ये समझ लीजिएगा। दूसरा स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसका उठ रहा है। यस बैंक इसका भी उठ रहा है। ये है IDFC फर्स्ट बैंक। ये भी बढ़िया बेहतरीन बैंक है, लेकिन अभी बहुत हायर वैल्यू पे चल रहा है। मतलब ये स्टॉक अगर 50 रुपये, अंडर 50 रुपये आए तो अपने को समझ में आता है कि चलो भाई ठीक है, मैं अगर लूँगा तो मेरा पैसा ज़रूर बनेगा। आप समझ गए ना, ये रणनीति होनी चाहिए तो आप पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से, नहीं तो पैसा आप गंवाएंगे ही। देखिए, आप सोच रहे होंगे अरे यार चंदन भाई का तो पोर्टफोलियो माइनस में है, माइनस में है। भाई अभी माइनस में सबका रहेगा, कितनों भी बड़ा इन्वेस्टर रहे सबका माइनस में रहेगा। यही एक मौका है कि आप धीरे 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 करके आप एंट्री लीजिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके अगर आप एंट्री लेंगे, फ्यूचर में वही चीज़ आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट में रहेगा, तो आप एग्जिट ले लीजिएगा जब मार्केट हायर पे रहे। ठीक है, अभी यही रणनीति आपको अपनानी है कि धीरे 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 करके ख़रीदना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके ख़रीदना है।